场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微拿点浆，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长河，眼角染风霜，都是你赠我的糖。निचांग, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। जब तुम सच्चाई के करीब जाओगे तो तुम्हें शांत होना पड़े। हमें अब दिल से नहीं दिमाग से सोचना होगा। मुझे पता है, अगर सुगोंग मिंग गोदाम में आया होगा तो उसका सबूत तो जरूर होना चाहिए। जब उसका सबूत मिल जाए तब सच्चाई का पता चल जाएगा। वो डेकन जाओ योनदेशेंग का चेला है। मैंने तहकीकात की है। योनदेशेंग और डेकन जाओ दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने कई सारी चीजें क्विंगली पवेलियन भेजी है। सब दोगलापन। उन्होंने काफी घपला किया है। अगर वो गोदाम में कोई गलत उद्देश्य से आया हो तो कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा, लेकिन डियाकॉन झाओ तो उसकी मदद जरूर कर सकता है। जब तक तुम्हें झूठे दस्तावेज नहीं मिलते तब तक तुम्हें असल हिसाब नहीं मिल पाएंगे। तुम कुछ साबित नहीं कर सकती कि सुगोंग मिन कुछ गलत काम कर रही है। नीचांग, अब तुम अगले दौर की तैयारी करने में अपना ध्यान लगा दो। हम ये सब प्रतियोगिता के बाद में बात करेंगे। कैसे डेकन जाओ का दस्तावेज मिलेगा। याद रखना तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तुमने तो कितनी सारी तकलीफों को पार किया है। तुम इसे जरूर संभाल लो। चिंता मत करो, मैं ध्यान जरूर रखूंगी। ठीक है, तो तुम्हें सुरक्षित रहना है। तो अगर कुछ गलत हुआ तो तुम मुझे याद करना, समझी तुम? रास्ते पे चलते वक्त ध्यान रखना, पैसा खर्च करने में झिझकना नहीं और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं। तुम बस आराम करो और यहाँ से निकल जाओ। अपना ख्याल रखना। अरे आ जाइए आ ठीक जाइए आ है, जाइए। फिर वक्त मिलते पर हैं। खाना खा लेना ध्यान और भूखी रखना। मत रहना। काश मैं तुम्हारे साथ रह सकती। मैं सच में तुम्हारे साथ आना चाहती थी। मैंने सुना है कि तुम्हारे मसाले बहुत ही अच्छे थे। प्रतियोगिता खत्म होने आई है, मैं घर जा सकती हूँ। हाँ, क्या मुझे जो चाहिए वो चीजें हैं? चिंता मत करो, सब कुछ है। इस बार तो तुम प्रतियोगिता जीत कर ही रहोगी। मुझे पता है, वो दुकान बहुत ही व्यस्त है। ये मुझे दे दो। ये रास्ता बड़ा ही छोटा है। तुम वहाँ जाओ। तुम्हें जीतना ही है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ध्यान से जाना। चैंपियन, मुझे माफ करो। बताओ क्या बेचना है? यहाँ आइए मोहतरमा, ये देखिए, यहाँ पर ये ले लीजिए। अरे नीचन वापस आ गई। हाँ, तुम सारा व्यापार खत्म करके कब आई? मैं यहाँ कुछ लेने आई हूँ। मैंने सुना तुमने दूसरा पड़ाव पार किया। मुझे लगता है वनीला कमरा ये कार्यक्रम जीतेगा। हाँ, सही कहा। ये बात तो माननी पड़ेगी। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं लेकिन तुम्हारी दुकान सबसे श्रेष्ठ है। इस बात के लिए शुक्रिया। तुमने देखा नीचे आ गई। अरे इस बार वो क्या करेगी पता नहीं। इतने लोग क्यों बाहर जमा हुए हैं? गुरुजी, ये लोगों ने दरवाजे के सामने वाला रास्ता रोक रखा है। इन लोगों को यहाँ से कैसे भगाऊं? हमें पसंद आया इसलिए हम पूछ नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। देखो रंग बिरंगे छाते। ये तो तय है कि आपका तुम ही बहुत बहुत जीतोगी। शुक्रिया। वो नीचांग लड़की भी बहुत बढ़िया है। वो स्यू की तरह नहीं है, गुंडी कहीं की। वो जो भी करती है लोग मजाक ही उड़ाते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। और नीचांग बताओ, सब कैसे चल रहा है? मैं आप सबसे बाद में बात करती हूँ। मिलते हैं।
हाँ, ठीक हाँ। है, मिलते हैं। अपना ध्यान तुम्हारी रखना। तरक्की की फिर उम्मीद मिलेंगे। करती हूँ। काफी दिनों बाद दिखे। मैंने सुना तुमने दूसरी प्रतियोगिता भी जीती, तो तुम्हें इतने जल्दी क्यों? क्या तुम्हें दिखावा करना है? ये प्रतियोगिता अभी तक खत्म नहीं है, पता है ना? अगर तुम्हें ऐसे ही सोचना है तो सोचते रहो। आज तुम्हें ऐसा नहीं लगा सू परिवार सबसे अलग है और पहले जैसा नहीं? मैंने यन वेन्यू को पीछे डाल दिया। सारे पूर्व दिशा वाले शहर अभी सू वेन्यू के हैं। ये बात जो तुमने कही है वो तो मैंने बहुत पहले से ही सुनी थी। अब तो तुम्हारी चर्चा सुगोंगमिन से भी ज्यादा होने लगी है। बहुत बहुत बधाई हो। अभी तुम मुझे नजरअंदाज करने के बारे में मत सोचो। कह देता हूँ, सू वेन्यू कभी भी हारता नहीं है। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अगर दिखावा करना है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस यही कहना है कि तुम्हारी पसंद बड़ी हास्यपद और नादान है। कितने बेवकूफ़ी की बात, मेरा तिरस्कार करना। ऐसा मत सोचना कि रुयान में आकर 2 बाजी जीत ली तो तुमने अपनी किस्मत बदली। तुम गलत हो। तुम एक औरत हो और कुछ नहीं। तुम्हारा वक्त नहीं आया कि तुम इतनी महत्वाकांक्षी बन जाओ। सुवेन्यू, तुम मुझे जानते ही नहीं हो। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हम कभी साथ नहीं आ सकते। किसी दिन तुम इसी बात से खेद करोगी। गुरुजी, आप हस्ताक्षर करना भूल चुप हो गए। जाओ। गुरुजी, गुरुजी, छोटे गुरु आ गए। अंदर भेजो उसे। हाँ। कोई जरूरत नहीं। अब बाहर वेंजी और गुरुजी युआन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। क्या तुमने सुना इसके बारे में? हाँ, सुना है। चुप रहो। तुम्हारे कारण ही ये परिस्थिति निर्माण हुई है। यान परिवार को कैसे समझाऊंगा? अब मैं उनके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम मेरे बारे में कुछ सोचते हो या नहीं? ये रास्ता उसने खुद चुना, इसमें मैं क्या करूं? और सू परिवार को उसकी सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें चाचा जी का हाथ है और किसी का नहीं। हाँ, चाचा जी, ये आखिरी बार है आपका जो मुझ पर हाथ उठा रहे हो। अगर वापस हाथ उठाए तो मैं देखूंगा नहीं। ये बोली का कार्यक्रम खत्म होने दो, फिर मैं वेंजू को तलाकनामा दे दूंगा। देर हो रही है अभी, मुझे आपको आराम की जरूरत है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये हमारी नीचेंग आज इतनी बेचैन क्यों है? ठीक है, ये बात मुझे भी सोचने दो। क्योंकि तुम नहीं चाहती कि सू परिवार इसके व्यापारी बने। अगर तुम कढ़ाई बुनाई की परीक्षा नहीं दोगी तो यौन विषयों की जीतने की बड़ी आशा है। क्या मैं इतनी मतलबी हूँ? मैं नहीं चाहती कि वो जीते। कोई बात नहीं, चाहे वो घमंडी हो या वो चिड़चिड़ी हो। मुझे पता है कि तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो जो बदले के लिए इस हद तक गिर जाए। मुझे भी आश्चर्य है कि ये ऐसा क्यों है। क्या ये इसलिए है क्योंकि सू वेन्यू है? भागो मत, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं मतलबी नहीं हूँ, तुम मतलबी हो। ठीक है, मैं बुरा हूँ, ठीक है? तो बताओ मुझे, तुम उसे जीतना क्यों नहीं चाहती? सच कहूँ तो गुरुजी के मौत के पीछे उसी का हाथ है और मुझे पूरा यकीन है। इतने सालों से मुझे वो आग वाला दृश्य ही दिखाई देता है। मुझे इसके सपने रोज आते हैं। ये यान वेन्जू ही कर सकती है। उसी ने मुझे उस लकड़े के कमरे में बंद किया था। पर तुम्हारे पास कोई सबूत भी तो नहीं, नीचान।
सच्चाई एक दिन जरूर बाहर निकल आएगी और ये तरीका भी अच्छा है उसे हराने का। पर जरूरी ये है कि पूरी योजना को प्रभावित करना बस उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम निश्चित रूप से आखिरी वाली परीक्षा दोगे। अगर तुम चाहो तो तुम कड़ाई की परीक्षा दे दो, तुम निराश नहीं होगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम अपना आखिरी मौका गवा दोगे। सही कहा तुमने, मैं बिना सोचे समझे बोल पड़ी। इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम मेरे सिवा कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। और नीचांग? हाँ, ये नाम तो युनजिन जुआंग की कब्र पे लिखा हुआ है। सच कहूँ तो ये नीचांग जी परिवार की लगती है, जो काफी सालों से गुमशुदा हो गई थी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। शाही अपराधी, उसने काफी हिम्मत दिखाई है व्यवसाय की शाखा में आने की। राजा के साथ दगा करने का गुनाह है ये। वो नीचांग, वो तो सच में कितनी डरपोक निकली। अचानक से एक ऐसा शख्स आज भी हमारे पास है। मुझे तो बस चिंता है कि मुझे उसे हराने का कोई मौका ही नहीं मिलता। ये सब तुम्हारे हिसाब से होगा। जनाब, हमें अभी उसे गिरफ्तार करने जाना होगा, अभी इसी वक्त। हमारे पास कोई सबूत नहीं है सिवाय कब्र पर लिखा हुआ नाम। अगर वो मान जाते हैं कि ये नाम उन्हीं का है तो जीत हमारी होगी। तो आपके कहने का मतलब है हमें और सबूत ढूंढने होंगे? चिंता मत करो, अब हमें एक दिशा मिली है उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की। शायद इसके साथ दूसरे भी कोई फायदे मिल जाए। राजकुमार लुओ काफी सालों से मेरे खिलाफ ही रहे, पर इस बार मेरी बारी है जीतने की। सुनो। जी हाँ। किसी को नीचांग और राजकुमार पर नजर रखने के लिए भेज दो, और हमें ढूंढना पड़ेगा कि जी परिवार के साथ उस समय हुआ क्या था। इससे हमें नीचांग की पहचान मिल जाएगी। जी हाँ, मैं जल्द से जल्द ढूंढूंगा। नीचांग, मेरे सामने अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पहचान दुनिया के सामने लाने का आरोप मुझ पर मत लगाना। ये सू गोंगमिंग काफी पुराना लोमड़ी है, हमें इसका शक दूर करना होगा। पहले मैं लापरवाह था, लेकिन अब नहीं। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे हमेशा उन पुराने दिनों की बहुत याद आती रहती है। नीचांग, क्या तुम उन दिनों को याद करती हो? तुम्हें क्या कहना है? देखो तो, मैं तो बस तुमसे बात करने आई हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो हमेशा बुरा ही हुआ है। मुझे याद है जब तुम यहाँ पहली बार आई थी युनजिन जुआंग में, तब तुम्हें सताया गया और तुम्हें शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। कहीं तुम सच में भागकर तो नहीं आई? और वैसे भी तुम्हारे ना माता पिता है और ना ही कोई रिश्तेदार। कोई आम व्यक्ति यहाँ यूं ही कैसे आ सकता है? क्यों, मैंने सही कहा ना? मुझे बहुत सारे काम हैं, तुम चली जाओ। रुयोन में आए हुए व्यापारी सारे के सारे निर्दोष हैं। मैं तो बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, अपना आत्म परीक्षण कर लो, बेहतर होगा। किसी और ने बता दिया तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी।
चलो श्रीमती जाओ से शुरू करते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से ये खास मलम बनाया है। मैंने इस मलम में कमल, नींबू और चंदन इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसकी जांच कर ले। तुम्हारी क्या राय है राजकुमारी? श्रीमती जाओ का लेप अच्छा है, लेकिन इसकी खुशबू ज्यादा देर तक नहीं रह रही। ये थोड़ा पेचीदा है। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमती झाओ के लेप की खुशबू और उसकी ताजगी ने मेरे नसों को खोल दिया। चलो आगे, कृपया नीचांग, अगले पड़ाव पर चलते हैं। मैंने जो ये बाम बनाया है उसे सोंगलांग कहते हैं। ये झिसाओ में पाया जाता है। इसमें हरे चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया गया है। ये पुरुष क्यों कर रहा है? क्या पुरुष भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वाकई में बहुत अच्छी सुगंध है। नीचांग का लेप इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें ताजगी है और इसकी खुशबू ज्यादा देर तक रहेगी। मुझे पता नहीं कि ये लेप अच्छा है या नहीं, लेकिन इसकी खुशबू लंबे समय तक टिकती है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन लेप का इस्तेमाल तो औरतें ही करते हैं ना। सारी राजकुमारियों को आज फैसला करने देते हैं। ये औरतें हैं, इनका फैसला सही होगा। नीचांग को 12 अंक और श्रीमती चाओ को 4 अंक। आज के विजेता निश्चिंत है जनाब युआन। लेप खुशबूदार होने के बजाय ज्यादा देर रहना भी चाहिए। एक ऐसी लड़की के बारे में सोचो जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन वो जब भी गुजरती है खुशबू फैल जाती है। सोचो ये कितना अद्भुत दृश्य होगा। लोग अपने ख्यालों में खो जाएंगे। शायद जनाब युआन औरतों को नहीं समझते। मैं ये घोषित करती हूँ कि नीचांग इस पड़ाव की विजेता है। हर्ब कमरा अंतिम परीक्षा के लिए जा सकते हैं। अच्छा हुआ नीचांग सफल हो। शुक्रिया राजकुमारी। सही निर्णय लिया है। बधाई हो नीचांग। झाओ, आप बहुत अच्छे हो। ये चीजें बनाने की कौशल्यता काफी अच्छी है। मैं बहुत खुश हूँ। फिर भी किसी तरह से मैं हार ही गई ना। अगर कोई और जीतता तो मुझे बहुत दुख होता, लेकिन मैं तुमसे हारी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। आप बहुत अच्छे हो। चलिए। ठीक है। मैंने घोषित कर दिया है, सू की दुकान वालों ने बुनाई में प्रथम स्थान पाया है। वो अगले पड़ाव में भाग ले सकती है। धन्यवाद जनाब, और राजकुमारी भी। इसकी कढ़ाई भी सुंदर ही थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पश्चिम से हर्ब कमरा, पूर्व से स्यू की दुकान, चांगमांग नगर से जियो और उत्तर दिशा से जिया। आप चारों अंतिम परीक्षा देंगे और आज के परीक्षा के लिए आपका शब्द है नया। अगर आप कुछ नया बनाएंगे तो आप जीत सकते हैं। इस परीक्षा में जीतने वाले को शाखा व्यापारी का दर्जा मिलेगा। जी राजकुमारी। नीचांग,
तुम्हें कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? तुम और मैं इतने सालों से और कुछ नहीं तो बस झगड़ते आ रहे हैं, पर इस बार जो जंग छिड़ी है उसे तो मैं जीत कर ही रहूंगी। गुरुमा को बस तुम ही पसंद थी, बस इसी कारण कई बार तुम जीत गई। लेकिन इस बार तुम्हें समझ लेना होगा, हमेशा तुम्हारे साथ जीत की खुशी होगी ये तो नहीं होगा। तो तुम्हें ऐसे लगता था कि मैं नसीब की वजह से जीतती थी? ये तो बस डरपोक लोग ही ऐसा सोच सकते हैं। मैं तो हराऊंगी क्योंकि तुम मेरी तरह अच्छी नहीं बनोगी। तुम अपने आप पर इतना गौर करती हो? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे आंखों से ही पता चलता है कि तुम डर चुकी हो। मुझे तुमसे डर है? मजाक कर रही हो? तो फिर देखते हैं आखिर में कौन जीतता है। कभी ना कभी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी नीचाई। चलो चलो अंदर चलो। ध्यान से करो। चलो 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 अंदर चलो। चलो चलो हाँ चलो चलो चलो। कुमारी यान, आप वापस आ गई? कुमारी यान? मुझे माफ कर दीजिए, गुरुजी ने कहा है आपको अब नवयुवती करके नहीं बुलाना है। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। आपने बुनाई में पहला पुरस्कार पाया है, डायर बहुत खुश है, पर बूढ़े श्रीमान ने आदेश दिया है ना ही कोई पटाखे जलाएगा ना कोई सत्कार होगा। क्या मुझे अनुमति नहीं? इस परिवार के लिए मैंने सम्मान पाया, मुझे अब भी दोषी ठहरा रहे हैं। डियर ने महाराज के पास आपकी शिकायत की है। जीते हुए लोग वो भी ढोल ताशे बजाकर अभिनंदन करते हैं और हम ये सब। बड़े श्रीमान ने ये भी कहा है अगर कुमारी यान वापस आ गई तो मुझे संदेशा मत देना। मुलाकात तो होगी ही, छुपाने से क्या मतलब है? चाचा जी, मैं आ गई हूँ। वेंजियो, तुम वापस आ गई? तुम तो बहुत ही मेहनत कर रही हो, जाओ जाकर आराम करो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो बाद में कहना, मैं अब थक गया हूँ, जाओ जाकर आराम करो। मैं यहाँ अपनी चीजें वापस लेने आई हूँ। हाँ? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। आपने मुझसे वादा किया था जब मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगी तो आप 10 दुकानें मेरे नाम पर करेंगे। बुनाई में मैंने अव्वल इनाम पाया है और वो भी सब सुपरिवार के लिए। परिस्थिति बदल चुकी है, मैं भी वादा निभाना चाहता हूँ। तुम्हें जो 10 दुकानें देनी है वो तुम अपनी तरह से संभालो। तुम शिव परिवार की एक सदस्य हो, इसी आधार पर मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन सच क्या है ये तुम्हें भी मालूम है। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, मुझे खुद पर नाज है। तुम्हें पता है तुम्हारे दिल में क्या है, ये सारी चीजें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपने मुझसे पहले वादा किया था, क्या अभी आप वादा तोड़ना चाहते हैं? अब तुम मुझे चाचा जी नहीं कह सकती, तुम शिव परिवार की रही नहीं तो ये दुकान तुम्हें क्यों दूं? तुमने शिव परिवार को अपमानित किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारा परिवार कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। चले जाओ यहाँ से, हमारा घर अपवित्र मत करो। सुनो, पानी की बाल्टी लो और ये पूरा कमरा साफ कर दो। बदकिस्मती है। हाँ, क्या कह रहा हूँ मैं? सुनाई नहीं दिया? निकल जाओ। हाँ। तो श्रीमान, क्या आप सच में इतना कठोर बनना चाहते हैं? यान वेंजी, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें यहाँ पे 2-3 दिन रहने की इजाजत दे सकता हूँ। रुझाव जाने के लिए मैं किसी को तुम्हारे साथ अभी भेज सकता हूँ। शिव परिवार में अभी बहुत काम पड़े, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता।
ठीक है, अब आपने कह दिया सो कह दिया। मैं कसम लेती हूँ उन दुकानों को अपने कब्जे में नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। कहाँ जा रही हो? मैं जहां भी जाऊं तुमसे कोई वास्ता नहीं है। ये राजधानी इतनी बड़ी है, मैं कहीं भी जाऊं उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुमने यह कदम किसने रखने दिया? मैं अभी के अभी तुम्हें हुजाओ भेज। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तुमने सोचा भी कैसे? मैं कोई मामूली वस्तु नहीं हूं। तुम दोनों मिलकर मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। मैं बीजिंग में रह लूंगी, सारी दुकानों पर कब्जा कर लूंगी, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यान वेंगशु सबसे बेहतर है, समझे? वेन्यू, जाने दो उसे। जनाब, सु गोंगमिन ने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे उस घर से बेरहमी से निकाल दिया गया। और तो और उन्होंने मुझे 10 दुकानें देने से भी इनकार कर दिया। जनाब, मैं आपसे विनती करती हूँ, किसी भी तरह से मेरी मदद कीजिए। यान वेंजू, अब तुम्हें सु परिवार से नाता तोड़ना होगा। कुछ बार ऐसा करना काफी फायदेमंद होता है, पर अब देखो। पर क्या? ये दुकान मेरी ही होनी चाहिए, पर मुझ पर भरोसा रखो। जब तक तुम मेरी सारी बातें मानोगी तब तक मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। वो दुकानें मेरी ही है और बस मेरी ही रहेगी। उन दुकानों पर बस मेरा ही हक है। मुझे किसी भी हालत पे उस दुकानों पर कब्जा करना है। लेकिन मुझे ये पता है कि सारी सफलता मुझे बस आप ही के कारण मिली है। उन दुकानों का आधा मुनाफा बस आप ही को मिलना चाहिए। मैं आपकी आभारी हूँ। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। मेरे पास उन 10 दुकानों के अलावा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। राजधानी में मैंने इसी कारण नींव रखी है। तुमसे सहमत हूँ। गुरुजी, बुरी खबर है। धीरे से बात करो। क्या हुआ? इतना क्या हुआ तुम्हें परेशान होने को? शाही बाजार कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि हमने जो माल भेजा है वो नकली है और हमने अभी तक सरकारी शुल्क भी नहीं भरा है। और वो अधिकारी हमारी दुकान पे तहकीकात करने आ चुके हैं। वो लोग बहुत पागल है। उन्होंने सभी चीजें उलट पलट कर दी है और सबको खबर लग गई है। गुरुजी, राजधानी के सभी लोग अब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहा? या हम दुकान बंद कर दे इसे टालने के लिए। दुकान बंद करते हैं तो मैं अधिकारी की बात साबित करता हूँ। अब से सु परिवार सफलता पर नहीं रहेगा। छोटे गुरु, हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? जब तक हमारी दुकानें खुली रहेंगी वो अधिकारी आते रहेंगे। हम ऐसे नहीं टिक पाएंगे। वेन्यू के पास जाओ। ये सब उसी कारण हो रहा है। जल्दी जाओ, उसे समझाओ। चाचा जी, क्या आप मुझे दबाना चाहते हो? आपने बस यान वेंजू का भरोसा तोड़ दिया। अब जो कुछ भी है सब आपकी वजह से ही है। मैंने घंटी निकालने की कोशिश तो की पर वो निकली नहीं। अगर आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो आपको उससे मिलना। वेन्यू, क्या अब उसके सामने अब मैं सर झुकाऊं? उसने हमारा नाम पहले ही बर्बाद किया और उसकी हिम्मत की वापस आकर ये सब कारनामे कर रही है। ठीक है, मैं जा सकता हूँ, पर मुझे आपसे ये निर्देश चाहिए कि मैं उससे किस तरह से पेश आऊं।
उसे 3 दुकान दे दो, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। और उसे कह दो कि वो गुरुजी युआन के साथी को छोड़ दे। यन वेंजू बड़ी लालची है, वो 3 दुकान नहीं लेगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आखिरकार वो भी शिव परिवार का हिस्सा है और तुम्हें मालूम है उससे कैसे पेश आना है। मुझे तो उस लड़की के लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है, वो ऐसा कर ही कैसे सकती। चाचा जी आप ये याद रखिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बस सू परिवार के, मैं सुवेन्यू सू परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गुरुजी, अगर ये यान वेंशु को मना लेते हैं तो क्या हम वो 10 दुकानें सच में यान वेंशु को दे देंगे? हाँ हाँ गुरुजी, गुरुजी आराम से गुरुजी। राजकुमारी, जनाब सू आ गए हैं। आखिर तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? अगर तुम यहाँ राजकुमार से मिलने आए हो तो वो यहाँ नहीं है। मैं तुम्हारा संदेशा उन तक पहुँचा दूंगी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ चंद दिनों के लिए हूँ तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। तुम्हारे और चाचा के बीच में जो कुछ भी था वो अब सू परिवार में शामिल हो गया, इसलिए यहाँ पर मैं बात करने आया हूँ। अब सू परिवार की दुकानों में राज्यपाल की परेशानियाँ बढ़ गई है। चाचा जी ने संदेश भेजा है तुम्हारे लिए, क्या तुम सुनना चाहोगी? चाचा जी ने तुम्हारे नाम 3 दुकान कर दिया। क्या कहा? 3 दुकानें दोगे? तुम लोग कितने दिलदार हो ना। सू परिवार की हालत ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए 3 दुकान रखी है। क्या मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? तुमने 10 दुकानों का वादा किया था, पल के झपकते ही 3 दुकानें हो गए। मैंने तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया और आखिर में बस धोखा ही पाया। क्या तुमने मुझे इस लायक समझा है? 100 लोगों को सू परिवार हमेशा से पालते आया है। अगर ये दुकानें मैं तुम्हें दे दूं तो ये लोगों का क्या होगा? ये लोग हमारे साथ दशकों से हैं, मैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, जब तुम मुझे दुकानें दोगे तब मैं उन लोगों को भी काम पर रख लूंगी। इससे तो मेरा ही काम आसान हो जाएगा। क्या तुम सच में सू परिवार की जिंदगी की चिंता करती हो? चाचा जी ने भी तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? क्या तुमने मेरी कभी परवाह की है? मैंने तुम्हारे लिए शहर बदल दिए। सबको पता था कि मेरी शादी सू परिवार में होने वाली थी, लेकिन तब तुमने क्या किया? सुवेन्यू, तुमने सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। अब तुम मुझे चेतना जगाने की बात कह रहे हो। तुम्हारी चेतना कहाँ है? बताओ मुझे। दुकानों का इरादा मैं नहीं बदलने वाली। अगर तुम इनकार कर दोगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी। और हाँ, याद से मुझे तुम तलाकनामा भेजना मत भूलना, ठीक है? सब इधर आओ और देखो, देखो यहाँ देखो, इधर तो आओ। नमस्ते महिला और सज्जनों, देखो यहाँ पे, आज यहाँ यान की दुकान का उद्घाटन है। तो चलो फिर हम सब मिलकर यान का स्वागत करते हैं। देवियों और सज्जनों, यहाँ आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज पहली बार हमने हमारी दुकान खोली है। भविष्य में हम कम से कम दाम और उच्चतर कपड़े बेचेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। हमारी दुकान पर आते रहिएगा। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए ना। हाँ, जरूर आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनंदन मोहतरमा यान। तुम क्या सोच रही हो?
मुझे डरा ही दिया। कुछ नहीं, मैं कल सोच रही थी कि मैं रुयान चली जाऊं और वहां जाकर 15 दिन तक रहूं। बस आधा महीना, इतना छोटा वक्त। और भूल मत जाना, और भी बहुत काम प्रतियोगिता से पहले बाकी है और इससे ज्यादा देर नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए। नीचांग, मेरा कहना यह है कि अब और देर नहीं होनी चाहिए। अंतिम परीक्षा जल्द से जल्द होनी चाहिए। नहीं, मैं रुयान जाऊंगी और वो किताब हासिल जरूर करूंगी। तुम तो बोली लगाने के कार्यक्रम में व्यस्त रहते हो, तुम्हारी प्रशंसा भी होती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मुझे और दुश्मन नहीं बनाने। और हाँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगी और अगर कोई परेशानी आए सब सावधानी से करो। अच्छा, पर तुम तुम्हारे परिवार वालों का झूठा सच साबित कर पाओगी? तुम क्या चाहती हो? मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं तो, मेरी इच्छा ये है कि तुम मेरे साथ इस राजधानी को छोड़ जाओ। हम सारी दुनिया घुमाएंगे। पर मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे अपने यहाँ हैं और तुम्हारे परिवार का अधूरा कार्य भी है। सही कहा ना? कभी कभी ऐसे लगता है कि तुम्हारी तरह खुले दिल से रहूं, आजाद रहूं, सारी दुनिया घूमूं। मैं मेरे परिवार को नहीं भूलूंगी। मुझे उनकी सारी इच्छाएं पूरी करनी है और मैं उनको न्याय जरूर दिलाऊंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा जी परिवार के न्याय के लिए। राजकुमारी नीचांग, आप वापस आ गए। अब दूसरे व्यापारी सब चले गए हैं, सिर्फ आप 4 लोग ही बचे हो। पहले से कुछ ज्यादा ही वीराना है। हम सब तुम्हें बहुत याद करते थे। पहले तो बहुत लोग थे, पर तुम्हारे लिए ये मेहनत का काम है। मैं बहुत मेहनत करूंगी। लोगों की वजह से बहुत रौनक लगती थी। सबको तुम्हारी बनाई हुई लेप बहुत अच्छी लगती थी। काश तुम जल्दी आ गई होती। अब जब तुम आ गई हो तो प्रबंधक हमें फिर से परेशान करेंगे। इतनी सारी चीजें क्यों हटा दिए हैं? हाँ, सही कहा। उसे बुरी चीजें पसंद नहीं थी और उसने अपने घर से सारी चीजें निकाल दी हैं। और क्या, उसने अपने साथ अपने काम वाली बाइयों को भी लेकर आई है। यहाँ के नियम ऐसे हैं कि कोई अपने नौकरों को नहीं ला सकता। सुपरिवार वालों की इतनी ताकत है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको इस बारे में पता नहीं था? वो अब सुपरिवार की बहू नहीं रही। सुपरिवार ने उसके साथ नाता तोड़ दिया है। अब वो गुरुजी यान के साथ है। राजकुमारी, अब मुझे जाना होगा, फिर मिलते हैं। इसे अंदर रख दो, दीवार की तरफ। हाँ। सुनो तो। हाँ? इसे जल्दी बंद कर दो। हाँ। आप सभी लोग खाने का मजा लीजिए। जी, इस तरफ। जनाब लिऊ, जनाब जियांग, जनाब यू, आप यहाँ कैसे? आपको कुछ काम था? दुकानदार सू कहाँ पर है? मालिक अंदर है। चलिए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ठीक है, आओ चलिए। अरे सुनो, हिसाब किताब सब कुछ श्रीमान गांव के पास है। हम दोबारा आएंगे, अभी के लिए चलते हैं। चलो चलते। आप सभी यहाँ आइए। मालिक सू। माफ करना, आपका स्वागत नहीं किया। मैं सुवेन्यू आपका स्वागत करता हूँ। आइए बैठिए। आपने आने से पहले कुछ बताया नहीं, कुछ दिक्कत है क्या? मैंने सुना है कि लोग यहाँ अक्सर खाना खाने आते हैं और उधार भी रखते हैं। क्या यह सच है? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, क्या होगा अगर इस महीने का हिसाब किताब मैं खुद अपने आंखों से देखूं?
ठीक है। जनाब सियो, यूई परिवार ने जो आपको पैसे दिए थे वो जल्द से जल्द वापस दे दो। अगर तुम भोजनालय ऐसे चलाओगे तो हमने जो पैसे दिए वो फालतू में व्यर्थ हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी वो वापस लौटा दो। आप सभी लोग चिंता ना करिए। अगर इन कुछ दिनों में मैंने नुकसान किया है तो मैं दोबारा भी कमा सकता हूँ, आपको भी पता। सू परिवार बड़ा ही ताकतवर है और तुम हमसे अलग हो। हालांकि हमने सारी रकम भर दी है और हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, क्या कहा? ज्यादा समय तक? हम हमारा सारा व्यवसाय पूरी जिंदगी नहीं चला सकते। जनाब सियो, तुम्हें हमारे तकलीफों को समझना पड़ेगा। हमारे पैसे वापस दे दो। आनंदित रहो, खुश रहो, बहुत वक्त है हमारे पास। मुझे भी दे दो। ठीक है दुकानदार, इन सब के पैसे वापस कर दे। मालिक, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हम आपका शुक्रिया, तहे दिल से जनाब शुक्रिया सियो। अदा करते हैं। फिर मिलते हैं। बहन लिंगलोंग, नीचांग, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस थोड़ा खाना भेज रही हूँ। ऐसा कौन है जो आधी रात को तुम्हें बेवजह परेशान कर रहा है? और कौन हो सकता है? डेकोन जाओ। वो बड़ी है लेकिन बहुत लालची है, हमसे काम करवाती है। मुझे उसके कमरे में जाना है, मैं तुम्हें भेज देती हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अगर किसी को पता चला तो मुझे डांट पड़ेगी। दरअसल क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? ये 2 होठों के मलहम है जो मुझ पर नहीं जच रही। तुम इसे इस्तेमाल करो या किसी को दे दो या फिर इसे बेच दो। हाँ, आपने जो बनाया वो बेशक अच्छा ही होगा। हम सब इसकी राह देख रहे हैं।乌云遮月，花开成雪。此生望不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。遥望多少星光，穿多少荒唐，才能一瞬滚烫。要借几分无双，随多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，多少你人海。只愿此生不负人然，不负你的流望一场。当烟雨又朦胧的将来，可陪我今生尽短，可陪我